आज हम गौतम बुद्ध जी की उस कहानी को सुनेंगे जिसके वजह से कलंक कैसे मिटाया जा सकता है ये आप जान लेंगे। एक बार गौतम बुद्ध अपने अनुयायी लेकर एक गांव में प्रवचन देने आ गए। इस दौरान गांव का राजा गौतम बुद्ध जी से मिलने आ गया। राजा ने बुद्ध का आशीर्वाद लिया और राजा ने बुद्ध की बहुत अच्छी खातिरदारी भी की। थोड़े समय बाद राजा ने बुद्ध से कहा कि हे बुद्ध, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ, क्या आप मेरे प्रश्न का समाधान करेंगे? राजा के प्रश्न पर बुद्ध ने कहा कि मैं जरूर तुम्हारी सहायता करूँगा। इस बात से खुश होकर राजा ने बुद्ध से पूछा कि पिछले साल मेरे पिताजी गुजर गए। मेरे पिताजी ने लोगों से बहुत बुरा बर्ताव किया। मेरे पिताजी ने जो कुछ भी पाप किए हैं, मैं वो कलंक हटाना चाहता हूँ। मुझे बस आप ये बता दीजिए कि मेरे पिताजी के सारे कलंक मैं कैसे मिटा सकता हूँ। लोग मेरे पिताजी की इज्जत नहीं करते। मैं अपने पिताजी की अच्छी छवि रखना चाहता हूँ। कृपया करके मेरी सहायता करें। राजा के इस बात पर गौतम बुद्ध ने राजा से कहा कि एक काम करो, 2 मिट्टी के मटके लो। एक मटके में मक्खन डालो और दूसरे मटके में छोटे छोटे पत्थर डालो और दोनों मटके लेकर तुम अपने राजमहल के तालाब के पास मुझे लेकर चलो। बुद्ध की यह अजीब बात सुनकर राजा थोड़ा चौंक गया, लेकिन बुद्ध की आज्ञा मानते हुए राजा ने अपने सेवक से 2 मिट्टी के मटके लेकर हर एक मटके में मक्खन और दूसरे मटके में छोटे छोटे पत्थर भरने के लिए कह दिया। राजा बुद्ध को अपने राजमहल के तालाब के पास लेकर आया। बुद्ध ने राजा से कहा कि अब एक काम करो, ये दोनों मटके तालाब में छोड़ दो। बुद्ध की बात मानते हुए राजा ने दोनों मटके तालाब में छोड़ दिए। जैसे ही दोनों मटके तालाब में चले गए, तब मक्खन वाले मटके से सारा मक्खन धीरे धीरे बाहर निकलने लगा। मक्खन पूरे तालाब में फैल गया। यह देखकर राजा ने बुद्ध से पूछा कि मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन आपने मुझे यह सब करने के लिए क्यों कहा? तब बुद्ध ने राजा से कहा कि तुम अपने पिताजी के कलंक मिटाना चाहते हो, लेकिन इन मटकों के तरफ देखो। जिस मटके में मक्खन था वो सारा मक्खन पानी में फैल गया, लेकिन जिस मटके में पत्थर थे वो पत्थर जैसे के वैसे उस मटके में भरे पड़े हैं। तुम्हारे पिताजी ने अगर सबसे मक्खन जैसा व्यवहार किया होता तो पिताजी का अच्छा काम सारी जगह फैल जाता, लेकिन तुम्हारे पिताजी ने सबसे पत्थर जैसा कठोर व्यवहार किया, इसलिए उनके काम से उन्हें कलंक लग गया। अगर आप मक्खन जैसा अच्छा काम करते हो तो लोग आपको प्यार करते हैं, लेकिन अगर आप पत्थर जैसा व्यवहार करते हो तो लोग आपको नापसंद करते हैं। ये सब निसर्ग का नियम है, इसलिए निसर्ग के नियम के अनुसार तुम अपने पिताजी के कलंक को नहीं मिटा सकते, लेकिन तुम्हारे पिताजी ने जो कुछ भी बुरा काम किया है वो काम तुम कभी मत करना। तुम लोगों से सिर्फ अच्छा व्यवहार करना। तुम्हारे अच्छे व्यवहार की वजह से लोग तुम्हारे पिताजी के बुरे काम को याद नहीं रखेंगे। बुद्ध की यह बात सुनकर राजा को बहुत बड़ी सीख मिली और राजा ने बुद्ध के बात को याद रखकर लोगों से अच्छा व्यवहार करने की ठान ली। आप सभी को यह कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।